हम लोग पूरी इंडिया के ऐसे ही दर्शन हो जाते सब जगह भगवान प्रभु के। जी की कृपा से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, सभी भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के आपस में श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 में है, अध्याय 4 में। अभी तक हमने कैंटो 10 जो कि भागवतम का जो विषय है वो आश्रय विषय है, कृष्ण ही सबके आश्रय है, उस तत्व को हम पढ़ रहे हैं। उस तत्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको दोहराते हैं। प्रथम अध्याय शुरू होता परीक्षित महाराज का प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी से कि आपने सूर्य और चंद्रवंश के बारे में बहुत विस्तार में बताया। अब हमें भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, उनके चरित्र, उनके कार्यों के बारे, दिव्य कार्यों के बारे में बताइए। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी एक बार ब्रह्मा जी के पास जाती है दुखी होकर अधर्मी राजाओं के अधर्मी कार्यों को देख करके, और ब्रह्मा जी फिर शिव जी और देवताओं को लेकर क्षीरोदय विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं बहुत जल्द ही स्वयं मैं सब अवतारों और शक्तियों के साथ मैं यहाँ पर अवतार दूंगा और तुम सब देवता लोग भी यदुवंश में प्रकट हो। शुरू होता है। फिर सुखदेव कहते हैं कि किस प्रकार वसुदेव जी ने, जो कि सूरसेन के पुत्र हैं, और देवकी ने, जो देवक की पुत्री है, का ब्याह होता है। किस प्रकार कंस को जब ये मालूम पड़ता है आकाशवाणी के माध्यम से कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो वो किस प्रकार अपनी तलवार निकाल कर करके देवकी को मारने के लिए तैयार होता है। तब वसुदेव बहुत ही भागवत है, परम बुद्धिमान है, बहुत चेष्टा करते हैं, आत्मा के बारे में उसको बहुत डिटेल में बताते हैं। एक न एक दिन किसी को मरना ही है, बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन जब कस को समझ में नहीं आता तब कहते हैं देखो कम से कम देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, तो बाकी अभी 7 पुत्रों को वध करने से क्या फायदा, 7 संतानों का वध करने से क्या फायदा। ये बात कंस को समझ में आ जाती है। लेकिन एक बार नारद जी कंस के पास आके कहते कि किस प्रकार विष्णु द्वारा असुर मित्रों का वध होगा, यह सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हो उठा। अर्थात कोई भी हो, उनकी संतान में कोई भी विष्णु हो सकता है और वो तुम्हारा वध करेगा। फिर तुरंत उसकी बुद्धि मति नष्ट हो जाती है। एक एक करके देवकी की 6 संतानों को
वो मार डालता है। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं कि कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, कंस जब देवकी के 6 पुत्रों को मार चुका तो देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का अंश विस्तार बलराम शंकरसन जो आदि नामों से जाना जाता है, द्वितीय चतुर्भुज से संबंधित है, वो आते हैं और भगवान श्री कृष्ण योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम कृष्ण को सॉरी बलराम को लेकर करके गोकुल चले जाओ और माता देवी के गर्भ में माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया आदेश का पालन करती है और उसके बाद में 8वीं संतान कृष्ण पहले वसुदेव के हृदय में, उसके बाद में माता देवकी के हृदय मन में, उसके बाद में देवकी के मन से हृदय में प्रकट होती है। देवकी तेजवान और प्रसन्न चित्त हो जाती है। कंस भी देख के घबरा जाता है, कहता है अरे पहले जो 6 संतानें हुई थी कभी भी देवकी को इतना तेजवान और प्रसन्न मैंने नहीं देखा। और जब उसी के बाद हमने बहुत सुंदर पढ़ा किस प्रकार सारे देवता अदृश्य रूप में आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं और स्तुति करके चले जाते हैं। तीसरे अध्याय में प्रवेश की हमने। कृष्ण जन्म, भगवान श्री कृष्ण सारा ब्रह्मा जब प्रकट होते हैं, सारा ब्रह्मांड सतोगुण सौंदर्य शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल गए। भगवान की आंखें कमल के समान थी। वसुदेव के मनी मन, वसुदेव ने मनी मन 10,000 गाय को ब्राह्मणों को उसने विदित किया। उसके बाद वसुदेव भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद देवकी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन। और उसके बाद में भगवान कहते हैं, देखिए ये बहुत चीज अच्छा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं हे माता देवकी, हे पिता वसुदेव, तुम लोग वास्तव में क्या है, कृष्णी और सुतपा नाम से पहले तुम लोग स्वयंभू मनुकाल में, तो तुम लोग जो सुतपा है वो कौन है, वो और कुछ नहीं, वो प्रजापति है। प्रजापति है, प्रजापति किसके पुत्र है सबको मालूम है ना, प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र है सुत। और पहले इसके पहले में कृष्ण गर्भ के रूप में, उसके बाद में वामन के रूप में, और अब मैं तुम्हारा स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। पहला जो मैं कृष्ण वर्ग और वामन के रूप में हुआ था वो तो मेरा अंशा अवतार है, और मैं अब स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ हूँ। ये बहुत सुंदर डिटेल हम लोगों को यहाँ पर। फिर सुखदेव जी कामचानी कहते हैं कि भगवान ने यह कहकर अपने को एक छोटे से रूप में, बालक के रूप में उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के माध्यम से अपने को बदल दिया। उसी क्षण भगवान की आध्यात्मिक योग माया ने भी उसी समय, याद रखें, जैसे ही कृष्ण का जन्म होता है उसी समय भगवान के आदेश से यशोदा माँ के यहाँ गोकुल में भी योग माया ने जन्म लिया। और उसके बाद में हमने क्या देखा कि किस प्रकार योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल सो जाते हैं, वसुदेव की जंजीरें सब कट जाती है और वो भगवान को लेकर कर गोकुल की तरफ जाते हैं। यमुना नदी ने वसुदेव को रास्ता देकर उन्हें नदी पार करने की व्यवस्था की। वसुदेव गोकुल पहुंचते हैं, अपने पुत्र को माता यशोदा के पलंग पर रख दिया एवं उसकी पुत्री योग माया को उठा करके मथुरा चले आते हैं और उसको लड़की को देवकी के पलंग पर रख दिया। चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा कंस के अत्याचार। बच्चे की जन्म की खबर पाते ही कंस उस स्थान पर पहुंचा जहां बच्चे का जन्म हुआ था। देवकी ने कंस से कहा कि तुम आगे ही मेरी 6 संतानों को मार चुके हो, कृपा करके इस कन्या को छोड़ दो। किंतु कंस इतना निर्दयी था कि उसने देवकी के हाथों से बलपूर्वक उस कन्या को छीन लिया। कंस ने जैसे ही शिशु के पांव को पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा, वह कन्या जो योग माया एवं भगवान की छोटी बहन थी, छोटी बहन को इसलिए थी पहले कृष्ण जन्म लिया, उसके बाद उन्होंने योग माया को इंस्ट्रक्शन दिया तुम जाकर करके माता यशोदा की यहाँ तुम प्रकट हो। तो वो छोटी बहन थी उसको, और वो उसको पत्थर पर पटकना चाहता है
कि उसके हाथ से छूट जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है और अष्ट भुजाओं वाली दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाती है। देवी दुर्गा कहती है, अरे मूर्ख कंस, तेरा जन्मजात शत्रु तेरा वध करने वाला भगवान अन्यत्र जन्म ले चुका है, अतः तू व्यर्थ ही अन्य बालकों का वध मत करो। इस तरह कंस को कहकर दुर्गा देवी, जो कि प्रभुपाद जी जो कि सॉरी श्लोक के अंदर में लिखा है कि यही दुर्गा देवी मुंबई में मुंबा देवी के नाम से, वाराणसी में अन्नपूर्णा के नाम से, कटक में भद्रकाली के नाम से, अहमदाबाद में भद्दा के नाम से स्थापित है, प्रकट है। कंस जब देखा, अरे देवकी कोई साधारण देवी नहीं है, तुरंत उसकी फिर पुनः चेतन में परिवर्तन आ जाता है। दुर्गा देवी के वचन सुन कंस विस्मित हुआ, पश्चाताप करता है, देखकर वसुदेव को भेड़िए से मुक्त करता है, कहता है, मैं नरभक्षी के तुल्य हूं, हे महान आत्माओं, तुम दोनों के पुत्रों को अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर तत्व ज्ञान दे रहा है, जो हिरण्यकशिपु दिया था हिरण्याक्ष की पत्नी को, अपनी माता को, अपने भतीजों को। अतः तुम उनके लिए शोक मत करो, सारे जीव परमेश्वर के नियंत्रण में है। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे हम लोग फिर चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 4 श्लोक नंबर 20। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय दास। यथा नेवं विदो भेदो यत् आत्म विपर्ययः देह योग वियोगो च संस्कृति न निवर्तते। जो व्यक्ति शरीर तथा, ये कंस कह रहा, देखिए, जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की नैसर्गिक स्थिति को नहीं समझता वह अध्यात्म के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। फलस्वरूप शरीर तथा उसके परिणामों के प्रति अनुरक्ति के कारण वह अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के साथ संयोग तथा वियोग का अनुभव करता है। जब तक ऐसा बना रहता है तब तक वह भौतिक जीवन बिताता है, अन्यथा मुक्त है। श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है। सैवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति यथोच्यते अहिति अप्रहिता यज्ञात्म। धर्म का अर्थ है काम में लगना। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अविराम तथा निर्विरोध, अहेतु अप्रहिता, अविराम तथा निर्विरोध लगा रहता है, यतो भक्ति यथोच्यते, वह अपनी मूल आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त समझा जाता है। और यह आत्मा सुप्रसिद्धि थी। इस अवस्था को पार लेने पर वह सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करता है, आत्मा पूरी प्रसन्न चित्त हो जाती है। अन्यथा देहात्म का उसे भौतिक कष्ट भोगने पड़ेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। शरीर में जन्म मृत्यु जरा तथा रोग लगे ही रहते, किंतु जिसका जीवन आध्यात्मिक है, यह तो भक्ति अदोक्ष जी, उसे जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं सताते। कोई यह तर्क कर सकता है कि 24 घंटे अध्यात्म में लगा रहने वाला व्यक्ति भी रोग से पीड़ित देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। तथ्य तो यह है कि वह न तो कष्ट भोग रहा होता है, न रोगी होता है, अन्यथा वह 24 घंटे आध्यात्मिक कार्यों में कैसे लगा रह सकता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी गंगा के जल के ऊपर गंदा फेन या कूड़ा करकट तैरता दिखता है, यह निर्धर्म कहलाता है,
किंतु जो गंगा में स्नान करने आता है वो जल में तैरती फेन तथा गंदगी की परवाह नहीं करता। वह इन गंदगियों को हाथ से हटाकर गंगा में स्नान करके स्नान का लाभ उठाता है। अतः आध्यात्मिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति फेन तथा कूड़ा कंकड़ या अन्य ऊपरी गंदी बातों से अप्रभावित रहता है। हरि बोल। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी ने की है। यह यस हरे दास्या कर्मणा मनसा गिरा निखलाशु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। मनसा कर्मणा मनसा वाचा करना कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी मुक्त होता है। हरि बोल। अतः गुरु को भी कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए। गुरुषु नारकीश। आध्यात्मिक गुरु या आचार्य जीवन में सदैव आध्यात्मिक पद पर रहता है। उसे जन्म मृत्यु जराता व्याधि नहीं सताते। अतएव हरि भक्ति विलास करता आचार्य के तुल्यधान होने पर उसके शरीर को भस्मीभूत नहीं किया जाता, क्योंकि वह आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक शरीर भौतिक दशाओं से सदैव अप्रभावित रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको समाधि होती है। ये याद है, उनका शरीर भौतिक नहीं, उनका शरीर आध्यात्मिक होता है। तस्मात् भद्रे स्वतनयान् मया व्यापादितान् अपि मा अनुशोच यत सर्व स्वकृतम विन्दते अवशः। मेरी बहन देवकी, तुम्हारा कल्याण। हर व्यक्ति प्रारब्ध के अधीन अपने ही कर्मों के फल भोगता है। अतः दुर्भाग्यवश मेरे द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। देखिए कितना सुंदर ज्ञान दे रहा है, आत्मा का ज्ञान, तत्व ज्ञान। ब्रह्म संहिता में कहा गया है यत इंद्र गोपम अतवेन्द्रम अहो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजनम आपनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदम आदि पुरुषम त्वमहं भजामि। बहुत सुंदर श्लोक है ब्रह्म संहिता का। बंधानुरूप फल भाजन आत्मोति, बहुत सुंदर। इंद्र गोप नामक क्षुद्र कीट से लेकर स्वर्ग के लोक के राजा इंद्र तक सारे प्राणियों को अपने सकाम कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। हमें ऊपर से दिखाई पड़ सकता है कि कोई व्यक्ति किन्हीं बाह्य कारणों से कष्ट भोग रहा है या सुख उठ रहा है, किंतु असली कारण तो उसके अपने सकाम कर्म होते हैं। जो भी भौतिक सुख और दुख मिलते हैं प्रारब्ध के अनुसार उसको मिलेंगे। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है? भौतिक है। लेकिन सच्चाई तो ये है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, माने आंखों को आध्यात्मिक दृष्टि से खोलकर तब देखेंगे, तो हम देखेंगे ये दोनों ही तो टेम्परेरी है। और असली जो दुख है वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। केवल भौतिक सुख, धन प्राप्त हो गया, अच्छी संतान है, अच्छा परिवार है, अच्छी उपाधि, ये सब टेम्पररी है। इसके चलते हम इतने अंधे हो जाते हैं। तो जो वास्तविक जो कष्ट है, मृत्यु आने वाली है, बुढ़ापा होने वाला है, कष्ट आएंगे, बहुत शारीरिक कष्ट आएंगे, इसको हम लोग भूल जाते हैं। यहाँ तक कि जब कोई किसी को मार डालता है तो यह माना जाता है कि मारे जाने व्यक्ति को अपने ही कर्म का फल मिला है, और मारने वाला व्यक्ति भौतिक प्रकृति का कारण मात्र होता है। इस तरह कंस ने इस विषय का गंभीरता से विवेचन करते हुए देवकी से क्षमा मांगी। देवकी के पुत्र की मृत्यु का कारण कंस नहीं, अपितु उन पुत्रों का अपना भाग्य था। ऐसी अवस्था में देवकी को चाहिए था कि कंस को क्षमा करते और बिना शोक किए उसकी विगत करतूतों को भूल जाए। कंस ने अपना दोष स्वीकार किया, किंतु उसने जो कुछ किया था वह प्रारब्ध के अधीन था, बिना भगवान की इच्छा के पता भी नहीं हिल सकता। भले कंस देवकी के पुत्र की मृत्यु का तत्कालिक प्रत्यक्ष कारण था, किंतु सुदूर अल्टीमेट कारण तो उनके विगत कर्म ही थे। यही यथार्थ था। यावत् अतो अस्मि हन्तास्मि इति आत्मानं मन्यते अस्वधिक तावत् तत् अभिमानी यज्ञो बाध्यवाद कथाम यात्। देहात्म बुद्धि होने पर आत्म साक्षात के अभाव में मनुष्य यह सोचकर अंधेरे में रहता है कि मुझे मारा जा रहा है अथवा मैंने अपने शत्रुओं को मार डाला है। जब तक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपने को मारने वाला या मारा गया सोचता है, तब तक वह भौतिक बंधनों में रहता है और उसे सुख दुख भोगना पड़ता है, अति बद्ध जीव रहता है।
तीन गुणों के प्रभाव के चलते वो ये सारी चीज सोचता है। तमोगुण में रहता है तो अलग सोच होती है, रजोगुण में रहता है तो अलग मानसिकता रहती है, सतोगुण में रहता है तो अलग मानसिकता रहती है, तीन गुणों से ऊपर रहता है तो एक अलग मानसिकता होती है। भगवान की कृपा से कंस को हार्दिक खेद की अनुभूति हुई कि उसने व्यर्थ ही, देखिए क्या वर्ड लिखा प्रभुपाद, भगवान की कृपा से कंस को हार्दिक खेद की अनुभूति कि उसने व्यर्थ ही देव की तरह वसुदेव जैसे वैष्णव को तंग किया और इस तरह ज्ञान की दिव्य अवस्था को प्राप्त हुआ। कंस ने कहा, चूंकि मुझे ज्ञान हो चुका है कि मैं तुम दोनों के पुत्रों को मारने वाला हत्यारा नहीं, अतः मैं उनकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं। जब तक मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे पुत्रों द्वारा मारा जाऊंगा तब तक मैं अज्ञान में था, किंतु अब मैं देहात्म बुद्धि जनित इस अज्ञान से मुक्त हूँ। भगवद गीता में कहा गया, यस्य न अहकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपीश इमान लोकान हंति न निबध्यति। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि उलझी हुई नहीं है, वह इस जगत में मनुष्य का वध करते हुए भी हत्यारा नहीं है, न ही वह अपने कर्मों से बंधा है। इस स्वयं सिद्धि के अनुसार कंस ने याचना की कि वह देवकी तथा वसुदेव के पुत्रों का वध करने के लिए उताय नहीं। उसने कहा, कृपया ऐसे मिथ्या बाह्य कार्यों के लिए मुझे क्षमा करे और इसी ज्ञान से शांत हो। क्षम द्वम मम दोरात्यम साधवो दिन वत्सला इत्युक्ता अश्रु मुखपादो श्याल श्वश्रो अथाग्रहित अग्रहित। कंस ने याचना की, हे मेरी बहन तथा मेरे बहनों, मुझ जैसे क्षुद्र हृदय व्यक्ति पर कृपालु हो, क्योंकि तुम दोनों ही साधु व्यक्ति हो, मेरी कुर्ताओं को क्षमा कर दे। यह कहकर खेद के अश्रुओं से पूर्ण आंखों वाला कंस वसुदेवकी के चरणों पर गिर पड़ा। यद्यपि कंस ने असली ज्ञान के विषय सुंदर सुंदर बातें की, किंतु उसके विगत कर्म निंदित तथा कृत, इसलिए उसने अपनी बहन और बहनों के चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि वह अत्यंत पापी है। मोक्षयामास निगडाद विश्रब्द कन्यका गिरा देवकी वसुदेवम च दर्शयन आत्मसोहिदम। देवी दुर्गा की वाणी में पूरी तरह विश्वास करते हुए कंस ने देवकी तथा वसुदेव को तुरंत लोहे की शिखाओं से मुक्त करते हुए आत्मीयता का प्रदर्शन किया। लेकिन आगे और पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा, जो आसुरी प्रवृत्ति होते हैं, इवन हम लोग के भी देखेंगे, कई बार हम लोग तमोगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में रहते हैं, कभी सतोगुण में रहते हैं, तो ये मिश्रण चलता रहता है। कभी सोचते मैंने ये गलती की, फिर रजोगुण का प्रभाव होता है, नहीं मैंने कोई गलती नहीं, उसने ऐसा किया मैंने ऐसा किया। ये जो उतार चढ़ाव चलता रहता है, क्योंकि तीन गुणों के कारण। लेकिन जब हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो क्या होता है कि वास्तविक हम ज्ञान में आते हैं, फिर विचलित तो नहीं होते हैं, बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर उसमें क्या है ना, वो बार बार द्वैत भाव नहीं आता, बार बार कंफ्यूजन नहीं आता है। इसलिए भगवान को समझ, और यहाँ देखेंगे जितने भी असुर सबका है, हिरण्यकशिपु को देख लीजिए, ये लोग हमेशा, तो हम लोगों के संग भी ऐसा होता है। लेकिन हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति करते 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 हमें समभाव आ जाएगा। समभाव का मतलब हो गया सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से हम लोग विचलित नहीं होंगे। मान सम्मान ये सब चीज हम लोग विचलित नहीं होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भ्रातु समनुतपस्य शांत रोषा च देवकी यस्रजत वसुदेव च रहस्य तम उवाच। जब देवकी ने देखा कि उसका भाई पूर्व निर्धारित घटनाओं की व्याख्या करते हुए वास्तव में पश्चाताप व्यक्त कर रहा है, तो उसका सारा क्रोध जाता रहा। ये भक्त के लक्षण होते हैं, ये मुक्त पुरुष के लक्षण होते हैं। इसी प्रकार वसुदेव भी क्रोध मुक्त हो गए। उन्होंने हंस कर कंस से कहा, साधु व्यक्ति होने के कारण, देखिए लिखा प्रभुपाद ने, साधु व्यक्ति होने के कारण देवकी तथा वसुदेव ने कंस द्वारा प्रस्तुत यह सत्य स्वीकार कर लिया कि प्रारब्ध द्वारा हर बात पूर्व निर्धारित है। भविष्यवाणी के साथ कंस का वध
देव के हाथ में पुत्र द्वारा होना था। अतः वसुदेव तथा देवकी को लगा कि इन सारी घटनाओं के पीछे भगवान की बहुत बड़ी योजना थी, क्योंकि भगवान ने पहले सामान्य बालक की तरह जन्म ले लिया था और वे यशोदा के यहाँ सुरक्षित थे। अतः हर कार्य एक योजना के अनुसार घटित हो रहा था। फलतः कंस के प्रति दुर्भावना बनाए रखने अवसर नहीं थी, इस तरह उन्होंने कंस की बात मान ली। इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी होता है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि भगवान गीता में बहुत प्रकृति क्रियमाणे गुणे कर्माणे से। दूसरा भगवान जी अहंकार विमत करता है माया अध्यक्ष प्रकृति सूचित है। ये दो श्लोक है, 9वें अध्याय का 10वां श्लोक और तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। क्या प्रकृति क्रियमाणी और माया अध्यक्ष 9वां अध्याय, इन दोनों से पूरा तत्व क्लियर हो। जो कुछ भी होता है सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से होता है। तो जब ये सब ऐसा होता है तो हम किसी को दोष कैसे दें? तो हमको ये चीज याद रखना है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है भगवान उसके संग वैसा ही उसी कीर्तन करते हैं। सपोज कीजिए एक भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है, भगवान की उसने बहुत अच्छी भक्त किया, गर्भाधान संस्कार से संस्कार हुआ है, उसकी संतान कृष्णमय होगी। लेकिन एक माता पिता कहते मैं तो बहुत इन्होंने खाली भोग किया है, हमेशा उनकी चेतना कर क्लब पार्टी में जाना, ये जाना यार, तो उनकी संतान भी, तो भगवान देखते हैं कि किसके गर्भ में किसको कैसे रखा जाए, किसके हाथ से मर्डर करवाना है और इसको फांसी दिलवानी है। ये भगवान हमारी चेतना के हिसाब से कार्य कर रहा है। अच्छी चेतना है तो भगवान हम कभी भी गलत काम नहीं होगा हमारे हाथों से। प्रारब्ध में हमने गलती, फिर बोलेंगे प्रभु अभी तो भक्ति कर रहा हूं, पिछले जन्म, तो पिछले जन्म का प्रारब्ध है, घबराना नहीं है। अर्थात बोलने का मतलब ये है कि कभी भी मन में ये भाव नहीं लाना है अरे अभी तो मैं इतनी अच्छी भक्ति कर रहा हूं, मेरे संग ऐसा बुरा क्यों हो रहा। हमारा ये पहला जन्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। हो सकता पिछले जन्म में भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन पिछले से पिछले जन्म, पिछले से पिछले जन्म हमने पढ़ा बीज के रूप में, कुटुंब के रूप में, अप्रारब्ध के रूप में, प्रारब्ध के रूप में हमारे कर्म रहते हैं। इससे इतना नहीं सोचना है क्या किया था, नहीं किया था, ठीक है। सबसे बड़ा ये अपने भगवान को धन्यवाद देना है कि मुझे आपकी भक्ति मिल गई है। इस भक्ति के माध्यम से चाहे वो मेरे पाप कर्म, जो मेरे कर्म है, चाहे कूट के रूप में हो, बीज के रूप में, अपरारब्ध के रूप में, प्रारब्ध के रूप में, सब कट जाएंगे। कटने का मतलब क्या हुआ कि जो है उसको भगवान सहने की शक्ति दे देगा और आगे भक्ति में कभी भी हमारे बाधा नहीं आएगी। 5 पांडव को एग्जाम्पल लीजिए, कितना उन्होंने कष्ट रहे। कुंती महारानी तो कहती है अपने कैंटो 1 के 8वें अध्याय में, हे कृष्ण ऐसा कष्ट मुझे आता है जिसकी आपका स्मरण सदैव बना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रह्मा जी भी अपनी प्रार्थना में 10 कैंटो के 14वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, तथे अनुकंपा सुभिक्ष मानो। ये 2 कुंती महारानी की प्रार्थना और ब्रह्मा जी की ये जो प्रार्थना है वास्तव हमारी चेतना को झकोड़ देगी। जो बार बार हमेशा इसको दोष देना, उसको दे देना, ये कुछ नहीं, ये प्रारब्ध के अनुसार स्वतः ये व्यवस्था है। इस लेवल पर पहुंचने के लिए उस लेवल की भक्ति चाहिए, उस लेवल के भक्तों का संग चाहिए, उस लेवल की सेवा भाव चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर केवल ज्ञान से नहीं होगा, ज्ञानी नहीं, हमें भक्त बनना है। कंस भी ज्ञानी था, हिरण्यकशिपु भी बहुत ज्ञानी है, रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन भक्ति नहीं थी। बिना भक्ति के वो ज्ञान क्या है, उसका दुरुपयोग होता है। और ज्ञान अगर भक्ति करते हैं तो भगवान कहते हैं कुछ दरकार नहीं है। जो भक्त होता है उसमें सारे गुण स्वतः ही अपने आप आ जाते हैं। जस्यासि भक्ति हरे दास्या। बहुत सुंदर है जी। एवं एतत् महाभाग यथा वदसि देहिनाम अज्ञान प्रभवा आमधि स्वपरो इति विदा।
विदायत। हे महापुरुष कंस, केवल अज्ञान के प्रभाव के कारण मनुष्य भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। हे महापुरुष कंस, केवल अज्ञान के अभाव के कारण मनुष्य भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता है। अज्ञानता के कारण अपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ कहा वह सही है। आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति यह मेरा है, ये पराया के रूप में भेदभाव बरतते हैं। भगवान के निर्देश पर कार्य करने वाली प्रकृति के नियमों द्वारा हर कार्य स्वतः होता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति के नियमों द्वारा हर कार्य स्वतः होता रहता है। स्वतंत्र रूप से किसी द्वारा कुछ किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी में वो स्वतंत्रता ही नहीं है। अरे नहीं तो बद्ध जीव तुमको क्यों बोलते? मरता तू बद्ध जीव है, 3 गुणों से बंधा है, इसीलिए तो इस भौतिक जगत में आया है। नहीं तो तेरा इस भौतिक जगत में रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि इस भौतिक वातावरण में रहने वाला व्यक्ति प्रकृति के नियमों से अधीन है। कोई भी हो, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक अधीन है। तो हमारा मुख्य कार्य यह होना चाहिए कि हम इस बद्ध जीव से अपने को छुड़ाएं और आध्यात्मिक जगत में जाएं। मनुष्य केवल अज्ञानवश यह सोचता है कि मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, या फिर यदि अज्ञान और भी अधिक बढ़ता है तो अपने को ईश्वर मानने लगता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखता है। अभी तक अज्ञानता में थोड़ा लो लेवल पे रहता है तब तो सोचता है कि मैं मेरा हूँ, ये मेरा परिवार, अमेरिकन हूँ। लेकिन जब अज्ञानता की सीमा को पार, इतना बड़ा ज्ञानी हो जाता तो अपने को ईश्वर मानने लगता है। आत्मसत्या प्राप्ति हुए बिना मनुष्य का तामसी जीवन चलता रहता है। देखिए कितनी बड़ी बात, तामसी जीवन चलता रहता है। ये क्या है? वास्तव में ये तामसी बुद्धि है कि मैं भगवान हूं। बहुत ही लिखा तामसी जीवन चलता रहता है। शोक, अर्श, भय, दोष, लोभ, मोहम्मद अनविता मितो ध्वंतम न पश्यन्ति भावे भावम पृथक दृश। भेदभाव की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह तथा मद जैसे भौतिक गुणों से संबंधित होते हैं। वे उस आसन उपादान कारण से प्रभावित होते हैं जिसका निराकरण करने में वे लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें दूरस्थ परम कारण, निमित्त कारण भगवान का कोई ज्ञान ही नहीं होता। अरे मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द इंजॉयर, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कृष्ण समस्त कारणों की, जबकि सत्य तो ये है कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। और हमारे लिए क्या है? हमारे लिए हम कुछ नहीं करते, कोई स्वतंत्रता नहीं, प्रकृति के माध्यम से। और प्रकृति किसके अंडर में? भगवान के अंडर में। इसलिए कहा गया सर्व कारण कारण कृष्ण है, किंतु जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं रहता वह आश्रम कारणों से विचलित हो उठता है और भेद या भिन्नता की अपनी दृष्टि को रोक नहीं पाता है कि तुमने ऐसा किया, ये बड़ा है, मैं छोटा हूँ, ये मेरा उच्च पद है, इसका नीचा पद है। जब कोई निपुण चिकित्सक किसी रोगी का उपचार करता है वह रोग के मूल कारण को खोजने का प्रयास करता है, हरि बोल, और उस मूल कारण के लक्षणों से भ्रमित नहीं होता। इसी तरह एक भक्त जीवन के पराजयों से कभी विचलित नहीं होता। यहाँ पे आ गया इसे तथे अनुकंपा सुमिक्ष मानो। यही भागवतम का 10-14 का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना के समय कहते हैं। भक्त जब किसी विपदा में होता है तो वह जानता कि यह उसके अपने विगत दुष्कर्मों के कारण है जो अब प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि भगवान की कृपा से ये यद्यपि भगवान की कृपा से ये मामूली ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खाली मन को संतोष देने की बात नहीं है, इसमें सत्यता है। अरे मेरे तो कर्म इतने प्रारब्ध में खराब थे, अगर उसकी लिस्ट बनाया जाए तो वो खत्म ही नहीं होगी, इस लेवल तक पहुंचना चाहिए। लेकिन भगवान की जो कृपा है उन कष्टों को, मेरे तो कष्ट और मेरे तो पाप सागर के समान थे, भक्ति करके भगवान ने मेरे इस पापों को गाय के खूर में जितना जल उसके समान कर दिया है। तो ये तत्व से समझना है। अर्थात मेरे को कष्ट सहने की भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि पहाड़ जैसा पाप, पहाड़ जैसा कष्ट वो छोटा सा दिखाई देता है, मामूली है।
कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। ये जो ब्रह्म संहिता का भी हमने पढ़ा, जब भगवान के संरक्षण में रहने वाला भक्त अपने पूर्व कर्मों की त्रुटियों के कारण कष्ट भोगता है तो भगवत कृपा से उसे थोड़ा ही कष्ट मिलता है। और ये सच बात भी है। यद्यपि भक्त का रोग पूर्व जन्म में यद्यपि भक्त का रोग पूर्व जन्म में कभी भी की गई भूलों के कारण है, किंतु भक्त ऐसे कष्टों को सहन करता है, भगवान को पूरी तरह आश्रित रहता है, किसी को दोष नहीं देता, तो मेरे प्रारब्ध के कर्मों का फल है। इस तरह उसे भौतिक शोक हर्ष भय आदि कभी नहीं सताते। भक्त किसी भी कार्य को भगवान से असंबंध नहीं मानता। हर चीज, क्योंकि सर्व कारण भगवान है। श्रीमध्वाचार्य ने भविष्य पुराण से उद्धरण देते हुए कहा, भगवत दर्शनाद यस्य विरोधा दर्शनम पृथक दृष्टि से विज्ञो न तो सद भेद दर्शन। श्री शुकवाच कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धम प्रतिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो अविशत गृहम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शांतमना देवकी तथा वसुदेव द्वारा शुद्ध भाव से इस संबोधित के जाने पर कंस अत्यंत हर्षित हुआ और उनकी अनुमति लेकर वह घर चला गया। अरे वही जो 8वीं संतान आई थी वो तो आसमान में चली गई है। अब भूल गया कि उसने क्या बोला था। तस्याम रात्र्याम व्यतीत्याम आहूय मंत्रिणः कंस आहूय मंत्रिणः तेभ्य चाचष्ट तत् सर्व यत् उक्तम योग निद्रया। रात बीतने पर कंस ने अपने सारे मंत्रों को बुलाकर वह सब उन्हें बताया। अब यहाँ पर देखिए असंग का क्या प्रभाव। रात बीतने पर कंस ने अपने सारे मंत्रों को बुलाकर वह सब उन्हें बताया जो योग माया ने कहा था, जिनसे यह रहस्य बताया था कि कंस को मारने वाला कहीं अन्य उत्पन्न हो चुका है। चंडी नामक वैदिक शास्त्र में भगवान की शक्ति माया को निद्रा कहा गया है। दुर्गा देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण समाश्रिता है। योग माया तथा महामाया की शक्ति जीवों को इस जगत के अज्ञान रूपी गहन अंगार में भुलाए रखती। नाहम प्रकश्य सर्वस्य योग माया समाधीता। योग माया अर्थात देवी दुर्गा ने कंस को कृष्ण के जन्म के विषय में अंधकार में रखा और यह क्या कि उसे भ्रांत किया कि उसका सत्य कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुका है। अब उसको कोई चिंता नहीं। कृष्ण तो देवकी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, किंतु भगवान की पूरी योजना के साथ जिसकी भविष्यवाणी ब्रह्मा को की थी, सबको याद है ना, ब्रह्मा को की थी। ब्रह्मा गए थे, पृथ्वी को लेकर गए थे ना, शिव और सारे देवता क्षीर सागर में। ये माता यशोनंद महाराज एवं अन्य घनिष्ठ मित्रों तथा भक्तों को 11 वर्ष आनंद प्रदान करने के लिए वृंदावन में। इसके बाद वे कंस का वध करने लौटे। चूंकि कंस इसे नहीं जानता था, इसलिए उसने योग माया के इस कथन पर विश्वास कर लिया कि कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुके हैं, देवकी से उत्पन्न नहीं हुए। एक तो ये बात है, और दूसरा भगवान को वृंदावन में लीला की है। उसके बाद में कौन से कृष्ण? वही कृष्ण जो कि देवकी माता से प्रकट हुए थे। कहाँ चले गए थे? पहले वृंदावन। यशोदा माता कृष्ण में वो मिल गए। उसके बाद में जब 11 साल तक हो गया, उसके बाद में जो कृष्ण माता यशोदा के कृष्ण में मर्ज हो गए थे, पुनः वही कृष्ण को अक्रूर लेकर के आता है मथुरा, और वही कृष्ण फिर कंस का वध करता है। तो भगवान की जो योजना होती है ना, परफेक्ट होती है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आकर्ण्य वर्तु गति धम तम उच्च देव सत्रव देवांत तीकृता वर्षा देते आन अति कोविदा। अपने स्वामी की बात सुनकर देवताओं के शत्रु तथा अपने काम काज में अकुशल ईर्ष्यालु असुर ने कंस को यह सलाह दी। देखिए, इसलिए कभी भक्तों असुरों का संग नहीं करना चाहिए। मनुष्यों के दो भिन्न प्रकार असुर तथा सुर। दो सुत सर्गो लोक अस्मिन देव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुर तत् विपर्यय। पद्म पुराण का। भगवान विष्णु या कृष्ण के भक्त सूर्य या देवता है,
और भक्तों के विपक्षी लोग असुर है। भक्तगण सारे विहारों में पट्टू होते हैं। देखिए क्या बात लिखा है, भक्तगण सारे विहारों में पट्टू होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यस्यासि भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत् समासते शुरा, कैंटो 5 का। इसलिए वे कोविद अर्थात पट्टू कहलाते हैं। बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनको कोई असर नहीं होता भक्तों की बात। जो भगवान ने, जो साधु शास्त्र गुरु ने कह दिया उसमें एकदम अडिग रहते हैं, एकदम माने टिके रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं। इसलिए वे कोविद अर्थात पटु है। कोविद माने इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। किंतु असुरगण ऊपर से कामुक व्यक्तियों में पटुता दिखलाते हुए भी पूरी तरह मूर्ख होते हैं। न तो वे गंभीर होते हैं न कोविद। वे जो भी करते हैं वह अपूर्ण होता है। मोह घाषा भोग कर्मणा, यह विवरण असुरों के विषय में भगवत गीता में पाया जाता है, जिसके अनुसार वे जो कुछ भी करते हैं उससे उन्हें निराशा ही मिलती है। कंस को मंत्रणा देने वाले ऐसे ही व्यक्ति थे जो उनके प्रधान मित्रता मानते थे। मूर्ख लोग थे, अज्ञानी थे, उसके एडवाइसर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने हमको कभी भी भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है। ये नहीं है कि भक्तों का संग बोले कोई बाहर का आदमी, घर का आदमी भी हो सकता है। तर्क नहीं करना, सुन लेना है। इसका मतलब नहीं कि तर्क करना। ये देखिए, जो प्रीचिंग होती है, जो ज्ञान होता है, भक्ति में बहुत फैक्टर्स होते हैं, ध्यान में रखना है। भक्ति में अपने को एकाग्रचित रखना है। अभक्तों से तर्क नहीं करना है, उनका संग नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जहां तर्क में लग गए समझ लीजिए माया ने मुझे जकड़ लिया। एवं चेत तरहि भोजेन्द्र पुरग्राम ब्रज आदिषु अनिर्दशान निदर्शान च हनिष्यामो अद्य शिशुन। हे भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज से उन सारे बालकों को जो पिछले 10 या उससे कुछ अधिक दिनों में सारे गांव नगरों चार गांव उत्पन्न में मार डालेंगे। देखिए सारी कैसी इन लोगों की कुबुद्धि है, कैसी। किम उद्यमे करिष्यन्ति देवा समर धीर भव नित्यम उद्विग्न मनसो जया घोषे धनुष तव। सारे देवता आपकी धनुष की डोरी की आवाज से सदैव भयभीत रहते हैं। वे सदैव चिंतित रहते हैं और लड़ने से डरते हैं। मतलब वे अपने प्रभु से आपको किस प्रकार हानि पहुंचा देगी, किस तरह उकसा रहे हैं। आसुरी बुद्धि वाला किस तरह हमारी रजोगुणी जो भाव को, रजोगुणी तमोगुणी भाव को उकसा माने डेवलप कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अश्यता ते सर्वराते अन्यमाना समन्ततः जिजि विश्व उत्सृज्य पलायन पराययु। आपके द्वारा चारों दिशाओं में छोड़े गए वाणों के समूह से छिपकर कुछ सूरगण जो घायल हो चुके थे, किंतु जिन्हें जीवित रहने की क्षति युद्ध भूमि छोड़कर अपनी जान लेकर भाग निकले। केचितांजल्य दीना न्यस्त शस्त्र दिवोक्षश मुक्त कक्ष शिखा केचित भित्तास में इतिवाधीन। हार कर तथा सारे हथियारों से दीन होकर कुछ देवताओं ने लड़ना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर आपकी प्रशंसा करने लगे, और उनमें से कुछ अपने वस्त्र तक केस खोले हुए आपके समक्ष रहने लगे। हे प्रभु, हम आपसे अत्यधिक भयभीत हैं। न त्वं विस्मित शस्त्रास्त्रान् वीरथान भय संवृतान् हंस अन्य आशक्त विमुखान भग्न चापान अयुध्यत। जब देवतागण रथहीन हो जाते हैं, जब ये अपने हथियारों का प्रयोग करना भूल जाते हैं, जब वे भयभीत रहते हैं या लड़ने के अलावा किसी दूसरे काम में लगे रहते हैं, या जब अपने धनुषों के टूट जाने के कारण युद्ध करने की शक्ति खो चुके होते हैं, तो आप उनका वध नहीं करते। युद्ध करने के भी कुछ नियम होते हैं। जब शत्रु के पास रथ नहीं होता, वह भय के कारण युद्ध कला भूल जाता है या फिर युद्ध नहीं करना चाहता है, तो उसका बदन नहीं करना चाहिए। कंस के मंत्री उसे विस्मय दिला रहे थे कि अपनी शक्ति के बावजूद भी वह युद्ध के नियमों से अवगत था, इसलिए उसने देवता को उनकी अक्षमता के क्षमा कर दिया। इसलिए उसने देवता को उनकी अक्षमता के कारण हे कंस तुमने क्षमा कर दिया। मंत्रियों ने कहा, किंतु प्रस्तुत आपत्ति ऐसी दया सैन्य शिष्यता दिखाने की घड़ी नहीं रह गई है। अब वो घड़ी नहीं रह गई है।
अब तो आपको हर हालत में लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस मंत्रियों ने कंस को सलाह दी, उकसाया कि लड़ाई के परंपरागत शिष्टाचार को त्याग कर वह किसी भी मूल्य पर शत्रु को प्रताड़ित करे। ये होते आसुरी बुद्धि। कीमचेम सुरे विबुद्धे विबुद्धे असंयुग विकथनी रहे चूषा किम हरिणा शंभुना व नोकशा किमिंद्रेण अल्पवीर्यन ब्रह्मणा व तपस्यता। देवतागण युद्ध भूमि से दूर रहकर व्यक्ति डिंग मारते हैं। वे वही अपने पराक्रम पर से कर सकते हैं जहाँ युद्ध नहीं होता। अतः ऐसे देवता से हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। जहां तक भगवान विष्णु की बात है, ये तो केवल योगियों के हृदय में एकांतवास करते हैं और भगवान श्री वे तो जंगल चले गए हैं। देखिए असुरों का अपना सेल्फ अपना मनोकल्पित, खुद का अपना कल्पित ये सब ये देखिए बातें बता रहे हैं। ब्रह्मा सदैव तपस्या तथा ध्यान में ही लीन रहते हैं। इंद्र आदि अनुसारी देवता पराक्रमवीन है, अतः आपको कोई भय नहीं है। कंस के मंत्री ने उन्हें सलाह दिया कि सारे बड़े बड़े देवता उनके भय से भाग गए थे। एक जंगल चला गया, एक हृदय के भीतर है और एक तपस्या में लगा। उन्होंने कहा अतएव आप देवताओं से किसी प्रकार की भय नहीं हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे शिव हो, कोई भी हो, बस लड़ने के लिए तैयार आप हो जाएं। तथापि देवा सपन्त्यात नोपेक्षया इति मनमयि तथा तत्मूल खनने नियुक्ष्वा स्मान अनुव्रतान। फिर भी हमारा मत है कि उनकी शत्रुता के कारण देवताओं के साथ लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। अतः उनको समूल नष्ट करने के लिए आप हमें उनके साथ युद्ध में लगाइए, क्योंकि हम आपका अनुगमन करने के लिए तैयार हैं। नैतिक उपदेशों के साथ अग्नि को पूरी तरह बुझाने में, रोग का पूरा निवारण करने या पूरा ऋण अदा करने में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये भौतिक ये सब चीजें हैं, माने भौतिक ये कहावत है। अन्यथा ये बढ़ते जाएंगे और बाद में इनका समन कर पाना कठिन है। इसलिए मंत्रियों ने कंस को सलाह दी कि वह अपने शत्रु का समूल विनाश कर दे। यथा आमयोंगे समुवेक्षितो नृभिः न शक्यते रूढपद चिकित्सतुम् यथोन्दिगाम उपेक्षित तथा रिपु महान बलो न चाल्यते। जिस तरह शुरू में रोग की उपेक्षा करने से वह गंभीर तथा दुस्साह से हो जाता है, या जिस तरह प्रारंभ में नियंत्रण न करने से बाद में इंद्रियां वश में नहीं रहती, उसी तरह यदि आरंभ में शत्रु की उपेक्षा की जाती है तो बाद में अजय हो जाता है। ये अच्छी सलाह है, पिछले में भी अच्छी सलाह है। मूलम ही विष्णु देवानां यत् धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रा ततो यज्ञ स दक्षिणा। समस्त देवताओं के आधार भगवान विष्णु है, जिनका वास वही होता है जहाँ धर्म, परंपरागत संस्कृति, वेद, गौवे, ब्राह्मण, तपस्या तथा दक्षिणा युक्त यज्ञ होते हैं। अगर हम इन सारों को नष्ट कर देंगे तो विष्णु स्वतः ही कमजोर हो जाएंगे। यहाँ पर सनातन में वर्णन किया गया, जिसमें ब्रह्म संस्कृति, ब्राह्मण यज्ञ तथा धर्म निहित होते हैं। ये मिलकर विष्णु साम्राज्य की स्थापना करते हैं। हरि बोल। विष्णु साम्राज्य के बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। नते विदुषार्थिम ही विष्णु। इस आसुरी सभ्यता में दुर्भाग्यवश लोग यह नहीं समझ पाते कि मानव समाज का स्वार्थ विष्णु में निहित है। यही वास्तविक जीवन का मनुष्य का स्वार्थ है। हम भगवान के अंश है। स्वामी की सेवा करना, उनकी इच्छाओं के साथ उनके आदेश का कार्य करना, इसी में हमारा स्वार्थ है, अर्थात इसी में हमारा कल्याण है। दुराशया ये बहिर था मानिन। अतः वे निराशापुर आशा में लगे। लोग इस भावना में या किस भावना के बिना ही सुखी रहना चाहते हैं। हरि बोल। क्योंकि उनका मार्गदर्शन ऐसे अकाली नेता करते हैं जो मानव समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। कंस के असुर अनुयायी
मानव स्वरूप की परंपरागत स्थिति को भंग करके देवता और भक्तों को हराना चाह रहे थे। जब तक देवता तथा भक्तों का प्राधान्य नहीं तथा भक्त होता तब तक असुरगण बनेंगे और मानव समाज अस्त व्यस्त होता रहेगा। इसलिए देवता तथा भक्तों का प्रधान होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा भक्त बनाने हैं, नहीं तो असुरगण आसुर प्रवृत्ति वाले लोग और बढ़ते चले जाएंगे, अत्याचार करेंगे। हरिनाम का जो कीर्तक है उनका आंदोलन, तो उसको वो क्या है, कमजोर बनाने का प्रयत्न करेंगे। तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान काश्य हनमो हविर्दुधा। हे राजन, हम आपके सच्चे अनुयायी हैं, अतः वैदिक ब्राह्मणों, यज्ञ तपस्या में लगे व्यक्तियों तथा उन गायों का जो अपने दूध से यज्ञ के लिए बना घी प्रदान करती है, बंद कर डालेगी। जो कुछ भी है, जो भी उस माने जो भक्ति के लिए आवश्यकता है, सामग्री, ब्राह्मण जो कि जिनको ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, भक्ति में जो मदद करते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं, इन सबको हम नष्ट कर डालेंगे। विप्रागाव च वेदा च तप सत्यम दम शम श्रद्धा दया तितिक्षा च कृत्व च हरे तनु। ब्राह्मण, गौय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, मन तथा इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता तथा ये भगवान विष्णु के शरीर के विविध अंग है और देवी सभ्यता के यही सात सवाल है, इनको नष्ट कर दिया जाए। भगवान को नमस्कार करते हम कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्ण गोविंदाय नमः। जब कृष्ण सामाजिक व्यवस्था में वास्तविक पूर्णता स्थापित करने आते हैं तो वे गौ तथा ब्राह्मणों को अपना संरक्षण प्रदान करते गो ब्राह्मण हिताय च। यह उनकी पहली अभिरुचि रहती है, क्योंकि ब्राह्मण तथा गौ की सुरक्षा के बिना मानव सभ्यता असंभव है और सुखी शांत जीवन का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए असुरगण सदा ब्राह्मण तथा गौ का वध करने की ताक में रहते हैं। विशेषता इस कलयुग में गौवें विश्व भर में मारी जा रही है और जो ही ब्राह्मणी सभ्यता को स्थापित करने के लिए आंदोलन होता है तो जनता विद्रोह करने लगती है। ये कृष्ण आंदोलन को एक तरह की दिमागी धुलाई मानते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु लोग ईश्वर बिन सभ्यता में किस तरह सुखी हो सकते हैं। भगवान ऐसे लोगों को जन्म जन्तर अंधकार में रखकर दंड देते हैं और उन्हें निम्न से निम्नतम नरक के जीवन में ढकेल देते हैं। अर्थात पूरा कृष्ण आंदोलन ने ब्राह्मणी सभ्यता का शुभारंभ किया। किंतु विशेषता जब पाश्चात्य देशों में इसका सूत्रपात हो रहा है तो असुर इसे रोकने के अनेकानेक प्रयास कर रहे हैं। इतने पर भी मानव समाज के लाभ के लिए हमें इस आंदोलन को सहिष्णुतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए, बड़ी सहिष्णुतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा वर्ड प्रभुपाद जी ने यहाँ पर यूज किया है। और ये सहिष्णुता, नम्रता, ये सब कब आएगी? जब हरि नाम का जप कर स्वतः ही अपने आप आ जाएगी। हम लोग आक्रोश में नहीं आ जाएंगे, अरे तुमने ऐसा किया तो हम लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। बहुत सुंदर वर्ड यहाँ पर लिखे, साहि सर्व सुरा अध्यक्षो ही असुर वित गुहाशय तन बुला देवता सर्व शेश्वरा सचतुर्मुखा सचतुर्मुखा अयम वे तत्व दोपायो यत ऋषि नाम विहिंसनम। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु असुरों के परम शत्रु है और इसलिए वे असुर द्वित कहलाते हैं। द्वित कह ये सारे देवताओं के अगुआ है, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान ब्रह्मा समेत सारे देवता उन्हीं के संरक्षण में रहते हैं। बड़े से बड़े ऋषि, साधु तथा वैष्णव में उन्हीं पास रहते हैं। अतः वैष्णव का उत्पीड़न करना ही विष्णु का मारने का एकमात्र उपाय है। कि वैष्णव को प्रताड़ित कर दो तो स्वयं अपना विष्णु मर जाएगा। देवता तथा वैष्णव जन भगवान विष्णु के विशेष अंग, क्योंकि वे उनकी आज्ञा का सदैव पालन करते हैं। ओम तत् विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। कंस के असुर अनुयायियों ने सोचा कि यदि वैष्णव साधु पुरुष ऋषियों को सताया जाएगा तो विष्णु का मूल शरीर सहज विनष्ट हो जाए। इसलिए उन्होंने वैष्णववाद का दमन करने का निश्चय किया। असुरगण नहीं चाहते कि वैष्णववाद पहले, इसलिए
वैष्णव को निरंतर सताते रहने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वैष्णव जब एकमात्र भक्ति का प्रचार करते हैं, वे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं देते, क्योंकि यदि कोई अपने को भाव बंधन से छुड़ाना चाहता है तो अंततः उसे वैष्णव बनाना होगा। हमारा कृष्ण आंदोलन इसी ओर उन्मुख है, इसे दबाने में सदैव लगे रहते हैं। हरे कृष्णा। विराम देते हैं। आज कंस और कंस के असुर त्रिपाठियों में जो आपस में इंटरैक्शन होता है, वार्तालाप होती है, उसके माध्यम से प्रभुपाद जी ने आज दो ही चीज बताया है, सुर कौन होता है और असुर कौन होता है। ज्ञान से मतलब नहीं है, असुर को भी ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान वो केवल उसके मस्तिष्क में, उसका वो प्रैक्टिकल विज्ञान में परिणत नहीं करता है। और ये चीज तब तक परिणत नहीं होगा जब तक हम भक्तों का संग नहीं करते हैं, साधु गुरु शास्त्र का संग नहीं करते हैं। इसलिए हमको क्या है, भगवान की भक्ति करनी है। अगर हम भक्ति करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जो देव विष्णु के गुण है, देवताओं के गुण है, वो स्वतः ही हमारे अंदर अपने आप आ जाएंगे। इसको अलग से डेवलप करने की दरकार नहीं है। इसके विपरीत अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, भक्तों का संग नहीं करते हैं, तो कितना ही हमारे में ज्ञान आ जाए, वो ज्ञान वास्तव में विज्ञान में परिणत नहीं होगा। आप कुछ भी देख लीजिए, हमको सब गीता श्लोक याद है, आप भक्तों का आप संग कर लीजिए। कई बार हमने देखा है, भक्ति कर रहे हैं, उसके बाद में तो किसी का संग मिल जाता है, दोस्त मिल जाते हैं, अरे तुम क्या समय वेस्ट कर रहा है, इतना सुंदर अभी स्कोप है, अरे कितना फ्यूचर है, ये है, इसमें चले जाओ, ऐसे कर लो, बिना पैसे के देखे कुछ नहीं है इस कलयुग के अंदर में। इस तरह करके हमारी मति को चेंज कर दे। तो इसलिए अब भक्तों का संग नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों? अब बोलेंगे प्रभु नहीं मेरे में वो नहीं, माया बहुत प्रबल है। कैंटो 9 में तो हम लोग ने इतना पढ़ा है माया के बारे में, इतना पढ़ा है जिसका कोई हद नहीं है। याद कर लिए, ययाति को याद कीजिए, पुरुरवा को याद कीजिए, सोबरी मुनि को याद कीजिए, कितने कितने साल तक तपस्या की है। सोबरी मुनि ने कितने साल तक तपस्या। माया किसी को नहीं छोड़ती है अगर यदि वो भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ा है। इसलिए हमेशा डरना चाहिए। माने इस दृष्टि से नहीं कि मैं अरे कि मैं ये मुझे बहुत ही जगह पे कष्ट है, नहीं। अब भक्तों के संग से डरना चाहिए, उससे डरना चाहिए, क्योंकि माया बहुत प्रबल, माया से डरना चाहिए। इसलिए डरना चाहिए कि बहुत, भगवान ने खुद ही कहा है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो ये आज बहुत बड़ी हम लोगों को हमने याद किया, दोहराया। ऐसे हमने पढ़ा, लेकिन बार बार याद करना, दोहराना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो कृपा करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। इसी तरह हम भगवान से प्रार्थना करेंगे सब लोग एक दूसरे से मिलकर हमेशा इस चीज को बार बार याद करें, बार बार याद करें। ये खोपड़ी में नहीं घुसेगा। बोला नहीं अब तो मैं एकदम परफेक्ट हो गया, बाहर निकलेंगे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। माया बहुत वो है। नहीं तो भगवान ये 7वें अध्याय का 14 श्लोक कभी नहीं बोलते, देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये 3 गुणों वाली मेरी माया बहुत दुष्कर है, इसको पार पाना बहुत। लेकिन जो मेरे शरण में आ जाते हैं वो इससे भवसागर से पार कर जाते हैं। ये भगवान के स्वयं भगवान के वचन, जो भगवान के जो वचन है उस पर तो विश्वास करना ही करना है। क्योंकि माता पिता कभी भी अपने बच्चे को झूठा आश्वासन नहीं देते हैं, व्यापारी झूठा आश्वासन देते हैं। ठीक है ना। हरे कृष्ण। अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। कोई से अनाउंसमेंट है प्रभु? प्रभु जी उसका आइटिनरी कब आएगा जो प्रोग्राम है उसका? है माता जी। लॉन्ग ट्रिप का डिटेल्स पूछ रही है माता। माता जी लॉन्ग ट्रिप का डिटेल, वो जो फॉर्म का बोल रहे हैं ना ऑनलाइन वाला, और डिटेल कुछ पूछना है तो 2 मिनट समय दे सकता हूँ माता। इस बार का बहुत मेहनत किया गया है, थोड़ा सा ए ग्रेड में बीच में थोड़ा सा बढ़ाया, क्योंकि ये बद्रीनाथ में बहुत कॉस्टली है। ए ग्रेड का रूम तो 5,500-6 हजार से नीचे नहीं है, वो भी नॉर्मल, माने बहुत सुपर नहीं। और बी ग्रेड का जो है
इससे नीचे ये भी नहीं बोलना है। उसके बाद 2500 से नीचे नहीं है। प्रसादम है, एक पनीर का दाम है वहां पर पनीर 250 रुपया, साधारण पनीर के कटोरी का, लेकिन हम लोग उसको सतभानु प्रभु को लेके जा रहे हैं। मैंने पर्सनल उनसे आधा घंटा बात किया परसों शुक्रवार को, बहुत उसको समझाया, बोला प्रभु इस बार थोड़ा सा नॉमिनल प्रॉफिट कम बेसी में करके, तो ये मैंने 25,000 16,000 तब दी है जब उसने कहा है कि ठीक है प्रभु आप जो बोलते हैं उस रेट में मैं करता हूँ, लेकिन प्रभु वहां पर क्या दाम होगा नहीं होगा, अगर लॉस होगा तो कृपा करके मुझको देख लीजिएगा। तो फिर मैंने तुरंत सोचा, माइंड में किया ठीक है स्पॉन्सरशिप तो कुछ आएगा ही, तो ये सब कुछ करके ये किया है। और हम 2 दिन रहेंगे हम लोग। अच्छा ये ऋषिकेश में रूम नहीं मिले, बोलना नहीं चाहिए, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मेरे को बहुत तकलीफ हुआ कि ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में और वो क्या एक तो वर्णाश्रम निकेतन में इतना गंदगी चल रहा है या क्या चल रहा है पता नहीं है। 2 दिन तक रहे, वो लोग पत्ता ही नहीं देते, पता लगता रूम भी रहते तो नहीं है, कभी डोनेशन लंबा चौड़ा मांग रहे, तंग आ गया। तब उसके बाद में मैंने उसको कहा विकास को तुम एक काम करो हरिद्वार में कर लो। हाँ, हरिद्वार से ऋषिकेश बहुत दूर नहीं, आधा घंटा का रास्ता है। तो हम लोग पूरा अच्छे से पूरा कवर करेंगे हरिद्वार ऋषिकेश। 2 दिन रहेंगे, 28 को रात में पहुंचेंगे। तो सब लोग अपनी टिकट ये करना है कि 28 को किसी भी हालत में हरिद्वार पहुंच जाए, चाहे वो ट्रेन से पहुंचे या फ्लाइट से पहुंचे, 28 को 2 बजे तक पहुंच जाए। 4 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, ओरिएंटेशन क्लास। आनंद मोहन प्रभु रहेंगे, वो लीड करेंगे, और एक जन रहेगा, और एक नित्यानंद राम उन्होंने हमको बताया था, तो वो भी रहेंगे। तो हम लोग को थोड़ा गाइड करेंगे कि कौन कौन सी जगह देखना है, लेकिन आशा करता दरकार नहीं भी पड़ सकती है, लेकिन वो रहेंगे शायद। तो 2 दिन वहां रहेंगे, लक्ष्मण झूला जितने भी पॉसिबल होगा हम लोग देख लेंगे अच्छे से। हम लोग बहुत सुंदर यात्रा होनी चाहिए। और उसके बाद में हम लोग 28 को तो रात में पहुंचेंगे तो ओरिएंटेशन होगा, तो देखेंगे हम लोग 29 और 30 को पूरा कवर। 1 तारीख को सुबह 5 बजे हम लोग चलेंगे, और सही स्पीड में, हम जैसे को तो थोड़ा टाइम लग जाए जो भी पता नहीं है क्या। तो रात को हम लोग 1 तारीख को रात में 8 बजे पहुंचेंगे। तो बहुत लोगों ने कहा प्रभु कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां दर्शन कर लेंगे, 10 बजे तक खुला रहता है। तो फिर मैंने कहा देखो सबको लेके चलना है, किसी की फिजिकल कंडीशन कैसी होती है ऐसे बोलना नहीं, जाके रेस्ट करेंगे। तो 1 तारीख को रेस्ट करेंगे। 2, 3, 4 को हम लोग वहां पर पूरा अच्छे से दर्शन करेंगे, हड़बड़ कुछ नहीं करेंगे, और पूरा दर्शन करके 5 तारीख को सुबह हम लोग चलेंगे, और 5 तारीख को रात में ट्रेन पकड़ लेंगे। तो हमारी यात्रा 28 से शुरू हो रही है और 5 को खत्म होगी। 3 नाइट्स हरिद्वार में रुक रहे हैं, 4 नाइट्स बद्रीनाथ में रुक रहे हैं। यस प्रभु, बिल्कुल सही कहा। 3 नाइट्स हरिद्वार में और 4 नाइट्स हम लोग वहां पे रुक रहे हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, माने 1 तारीख को हम लोग बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे ना? 1 तारीख को, हाँ यस माता जी, 1 तारीख को हम लोग सुबह 5 बजे बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे। तो 1, 2, 3 4 तक लोग बद्रीनाथ में रहेंगे। यस, और 5 तारीख को सुबह निकल जाएंगे। अच्छा। और 3 तारीख को एकादशी है, तो मैं तो उस दिन वहां पर बद्रीनाथ में एकादशी के दिन रहना, नर नारायण बहुत बढ़िया है। नर नारायण ऋषि भगवान है ना, हम लोग पढ़े हैं ना भागवतम में, ध्रुव महाराज सबको याद है ना कि नर चले जाते हैं अंत में, बद्रिकाश्रम चले जाते हैं वहां पर। और अभी भी भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, उद्धव कहता है कि मैं भी आपके संग प्रकट होना चाहता हूँ। जब भगवान ने कहा नहीं, हड़बड़ मत कर, अभी तेरे को बद्रिकाश्रम जाना है। और स्पेशली उस बद्रिकाश्रम के ऋषियों को ज्ञान देने के लिए भगवान ने उद्धव को उद्धव गीता सुनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ बहुत अच्छा बद्रिकाश्रम हम लोग रहेंगे, ठीक है ना। 1 तारीख को स्टार्ट करेंगे बद्रीनाथ के लिए, हरिद्वार से स्टार्ट करेंगे और डायरेक्ट बद्रीनाथ पहुंचेंगे। आप बीच में थोड़ा जो भी है ना देखते हुए जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर जगह मेरे को बोला गया, तो जहाँ भी मौका मिलेगा, देव प्रयाग बीच में आता है, वहां देखेंगे थोड़ा है। तो सब लोग
बहुत नीचे जाना पड़ता है, तो फिर भी हाँ, देवप्रयाग आता है, रुद्रप्रयाग आता है, रुद्रप्रयाग आता है, बहुत आता है। प्रभु हड़बड़ नहीं करेंगे, आराम से देखते, भले 8 बजे कीजिएगा, 10 बजे पहुंचे। मतलब थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा लेकिन प्रभु जी। हाँ प्रभु, directly। इसीलिए प्रभु जाके उस दिन रेस्ट कर लेंगे प्रभु। हाँ, ये बात आप सही है, लेकिन बस चेष्टा करता हूँ, बहुत अच्छी बस भी बहुत कॉस्टली है प्रभु, मैक्सिमम 30 सीटर है, और 30 की जगह मैंने रखा है कि जो 27 लोग ही जाएंगे, क्योंकि कभी कभी के जाते समय किसी भक्त को पीछे लेटना पड़ सकता है, या मैंने कुछ भी। हाँ, हाँ प्रभु जी, 3-4 सीट कम से कम खाली हाँ, रहे। हाँ, तो पहाड़ी इलाके भी है ना थोड़े से सर। हाँ, आई मेड प्रोविजन इंस्टीट्यूट ऑफ 30 हम लोग पीछे वाला सीट पूरा ही खाली रहे तो अच्छा रहेगा प्रभु। हाँ प्रभु, वही दिमाग में रखा है प्रभु, वैसे ही रखा है। तो 27 की कैपेसिटी मान के हम लोग चल रहे हैं, और वेदर बहुत अच्छा होना चाहिए प्रभु। तो सब चीज बहुत है, क्योंकि सितंबर महीना तो कंपेयर टू अप्रैल और मई थोड़ा ठंड ज्यादा रहेगा, लेकिन सारे रूम में हीटर वगैरह है, रूम में सब में हीटर वगैरह है, ये मिल गया। मान इसमें इस बार बहुत मेहनत करना पड़ा रूम्स खोजने में, ये करने में, सब चीज कर करके। तो बस भी अच्छी मिल जानी चाहिए, अच्छी मिली है, जैसा पिक्चर वगैरह सब दिखाया गया, और गोपाल विकास देख के आया है फिजिकली, और रूम्स वगैरह अच्छे हैं, माने अच्छे हैं, बट नॉट लाइक जो कि हम लोगों को साउथ में मिल गए या नॉर्थ इंडिया में मिल जाते हैं। नॉर्थ इंडिया का मतलब इधर में जो दिल्ली वगैरह में मिल जाते हैं, बट रूम अच्छे हैं। ये हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई किसी का कोई प्रश्न है तो बद्रीनाथ धाम की जय। क्योंकि 4 सभी धाम कोई है। प्रिपेयर्ड होकर के अभी से मतलब अपडेट करना चालू कर देंगे। Yes, हाँ, हाँ, बद्रीनाथ समय है, कम है एक्चुअली, तो मतलब सत्ययुग में बद्रीनाथ, ठीक है ना, सबको मालूम है ना। और साउथ में कौन है? रामेश्वरम। पश्चिम में कौन है? द्वारका। और कलयुग का पूर्व में जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ भगवान की जय। तो इस बार हम लोग को तुरंत अभी जगन्नाथ के लिए भी तैयार रहना है, और बद्रिकाश्रम के लिए भी यात्रा के लिए तैयार, दोनों तैयारी करनी है। तो इस बार फटाफट कर लीजिएगा, पर टिकट देखिए, क्योंकि इस बार 3 महीना पहले टिकट होगी है, तो 26 के आसपास में जो ट्रेन से जाना चाहते हैं टिकट खुलेगी। प्लीज अलर्ट रहिएगा, पहले से ही तैयारी के एकदम करके रखिए। अभी हमारे पास में पूरा 1 महीना है, 1 महीना भी नहीं है, सॉरी, आज से 2 तारीख हो गई, 25 दिन हाथ में। तो कृपा कर करके प्लीज सब लोग टाइमली फॉर्म फिलअप कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, ठीक है। तो हमने 300 लोगों का रखा है। पहले तो प्रभु बोले नहीं 200, मैं कहना नहीं, हमारे जगन्नाथ जी से बहुत लोग जाएंगे, 300 का कर दीजिए। लेट अस सी, ठीक है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम करते हैं, कल सुबह 7 बजे।